सभी को जय सिया राम। कुछ कहने जा रही हूँ। कुछ टाइम से ना मैं बहुत दुखी थी, बहुत सैड थी, बहुत स्ट्रेस फील कर रही थी, डिसअपॉइंटेड थी। मैं इस दुखी होने का जो रीज़न है, कारण है, मुझे पता होता है कि मैं क्यों दुखी हो रही हूँ। ये रीज़न मुझे पता है, ये कारण मुझे पता है मेरे दुख का, मेरे परेशान होने का, मेरे स्ट्रेस लेने का। इस वजह से मैं स्ट्रेस ले रही थी, इस वजह से दुखी थी, क्योंकि मैं स्वयं को समय नहीं दे पा रही, क्योंकि मैं खुद को टाइम नहीं दे पा रही थी जो काम मैं करना चाह रही थी। बहुत से काम ऐसे थे जो पेंडिंग में पड़े हुए थे, जिन्हें मैं टाइमली पूरा करना चाह रही थी, लेकिन स्कूल में बिजी होने की वजह से वो काम पूरे हो ही नहीं रहे थे। बाय गॉड ग्रेस अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, जिसे मैं इजली कर पा रही हूँ। अपनी लिस्ट प्रिपेयर करी है कि जो सबसे डिफ़िकल्ट काम है, नंबर 1 पे उसे रखा है। सबसे पहले उस काम को करना है, उसके बाद जितने भी इजी टास्क हैं बाद में करूँगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा स्ट्रेस यहाँ से ख़त्म हुआ, क्योंकि जब मैंने ये सोचा कि जो सबसे कठिन है, जो सबसे डिफ़िकल्ट है, उसे मैं सबसे पहले करूँगी। और यकीनन ऐसा ही हुआ। जब मैंने उस डिफ़िकल्ट काम को सबसे पहले किया, हालांकि टाइम लगा, थोड़ा सा परेशान भी हुई, माइंड में स्ट्रेस भी था कि ये थोड़ा सा करना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको सच कह रही हूँ मैं कि जब मैंने उस काम को पूरा किया, उस डिफ़िकल्ट टास्क को कंप्लीट किया, तो यकीनन ऐसे लगा ना मैं एक विनर बन गई, खुद की नज़रों में जीत गई। खुद में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग्स आई, और ये लगा कि जब हम आप खुद को थोड़ा सा टाइम देते हैं, खुद को समझने के लिए, जो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं इधर उधर, उन्हें करने के लिए, जो हमें बहुत परेशान करते हैं काम के वे पे कि ये हमारा काम है, डिफ़िकल्ट वर्क है, कैसे पूरा होगा, कब करेंगे। जब हम उन चीज़ों को पूरा कर पाते हैं, टाइम देकर, खुद को टाइम देकर, उस डिफ़िकल्ट काम को, वर्क को पूरा करके, तब हमें लगता है कि हाँ, हमने कुछ अच्छा किया। और आपको पता है, वहाँ से ना हमारी 100% जो प्रॉब्लम होती है वो समाप्त हो जाती है। जो बाकी के काम है वो अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि हम उस वे पे होते हैं, रनिंग पे होते हैं। तो इसका एक ही मीन्स है, एक ही कारण है, एक ही रीज़न है, जिसे मैं आप सबको देने जा रही हूँ कि अगर आपके पास कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, तो सबसे पहले अपनी लिस्ट के नंबर 1 पे उस काम को रखिए जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगर आप स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, अगर आप प्रॉब्लम से फ्री होना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस डिफ़िकल्ट टास्क को करिए जो आपको बहुत परेशान करने वाला होता है। फिर देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा, कितना अच्छा फील करेंगे। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैंने ऐसा फील, और मैं फिर बस वही होता है कि सबसे पहले जो बहुत डिफ़िकल्ट है हमें उसे पूरा करना है। तो जब हम ऐसा कुछ करते हैं ना, तो यकीनन हम खुद को फ्री कर पाते हैं प्रॉब्लम से, स्ट्रेस से, डिसअपॉइंटेड होने से। ये करिए। और हाँ, खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। स्वयं को टाइम देना शुरू कीजिए। खुद को टाइम देने का मतलब है कि आप ज़िंदगी की आधी जंग लड़ना शुरू कर दें। मतलब जो भी हमारी लड़ाई खुद होती है ना, तो जब हम खुद को टाइम देते हैं तो हम आधी जंग जीत जाते हैं लाइफ की। ये ज़रूरी है। तो स्वयं को टाइम दीजिए, गिव टाइम टू योरसेल्फ। थोड़ा सा फोकस खुद पर करिए, खुद की लाइफ पर। खुद की लाइफ से मतलब है कि जब आप खुद पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, बारीकी से किसी चीज़ को लेते हैं, तो आप जीतना शुरू कर देते हैं। जब आप कहते हैं ना हेल्दी वेल्दी होंगे, जब आप माइंड से, मतलब हर तरह से आप जब थोड़ा सा आप में एक कहते हैं ना सिस्टमेटिक वे नज़र आएगा, तो आप सारी चीज़ें सिस्टमेटिक कर पाएंगे। ये ज़रूरी है। बस इतना ध्यान रखिए। और क्या बोलूँ, बाकी तो सब बहुत समझदार है इस दुनिया में, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने मेरी फीलिंग शेयर की है कि जो बहुत डिफ़िकल्ट है उसे सबसे पहले करिए। यकीनन आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, प्रॉब्लम से फ्री हो जाएंगे, और जो तनाव है हमारा, जो हम फ्रस्ट्रेशन हमारा, वो कम होना शुरू हो जाएगा। बस इतना कहना है। थैंक यू एंड टेक